वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, शौर्य हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाह क्या आईपीओ सेगमेंट के लिए और तमाम जानकारी लेकर के, जिसमें हम बताते हैं आपको जो आईपीओ खुले हुए हैं उनमें क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करते हैं। शौर्य, क्या कुछ कह रहे हैं, आंकड़े बताइए, शुरुआत कीजिए जी। आज तो मेन बोर्ड पर कोई आईपीओ नहीं खुला हुआ, लेकिन इस हफ्ते 3 आईपीओ आने वाले हैं। एक की लिस्टिंग, सॉरी 2 आईपीओ आने वालों ने, एक की लिस्टिंग होने वाली है। तो आज आपको सबको एक टीजर दे देते हैं। सबसे पहले उस आईपीओ की बात करते हैं, विभो स्टील्स, जिसमें शानदार रिस्पांस देखने को मिला है। 320 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 140 रुपीज़ का, 151 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी इसे लगभग 90% के प्रीमियम पर लिस्टिंग देखने को मिल रही है। और ये माना जा रहा है कि इसका मेन रीज़न है जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, वो है 10 टाइम्स का। लेकिन वो अगर हम देखें तो वो है आईपीओ से पहले कितने थे उसके बेसिस पे। अब आईपीओ के बाद कंपनी एडिशनल शेयर्स इशू कर रही है 7 करोड़ के। पहले कंपनी के शेयर से अपने 1 करोड़ के, टोटल आईपीओ के बाद कंपनी के 8 करोड़ के शेयर हो जाएंगे। तो ईपीएस में काफी ज्यादा घटते हुए नजर आएगा। तो अगर हम उसके बाद अपने जिस पे जीएमपी पे दिखा रहा है उसके मतलब है 291 रुपीज के प्राइस पर कंपनी लिस्ट होगी जीएमपी के हिसाब से। तो अगर वो प्राइस है और पोस्ट इशू हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि पीई काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। तो उसके बाद ये देखना रहेगा कि मार्केट में क्या वहां पे खरीद सकते हैं या फिर आपको अगर इतने पे मिले तो फिर बेच देना चाहिए। चलिए पूछते हैं सर, यहाँ पर इसकी लिस्टिंग किस तरीके से आप देख रहे हैं और लिस्टिंग के बाद की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए विभोर स्टील ट्यूब पर? देखिए, फिलहाल तो विभोर स्टील का बिजनेस हम लोग वहां पर डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर दूं कि ये 90% अपना जो पाइप बनाते हैं वो सारी सप्लाई जिंदल्स को करते हैं। और स्टॉक्स यहाँ पर जो है वो इसी वजह से आपको अच्छा खासा दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास ऑर्डर्ड होते हैं। अब लिस्ट की जो बात करी है और जो शौर्य ने यहाँ पर बताया, देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं सर एक चीज का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर मेरी लिस्टिंग अच्छी खासी मिल जाती तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक्स को अभी फिलहाल तो मैं नहीं रखने वाला, क्योंकि 290, 250 या फिर ये कहूँ कि 180 के ऊपर भी अगर 200 के पास भी लिस्टिंग होती, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, मत सोचिएगा, दोबारा फिर से मौका मिलेगा। दूसरा, अगर यहाँ पर देखते हैं, नहीं अगर आप बुक करना चाहते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा समय और रख लेता हूं, तो आप अपना इनिशियल कैपिटल जरूर बाहर निकाल लीजिएगा। तो फिलहाल लिस्टिंग पे एक बार प्रॉफिट बुक करने के लिए। चलिए, इस बीच मुशाहिद मिर्जा साहब कह रहे हैं कि सर जी नमस्कार सर, मैं आपका और रवि सर का फ़ैन हो गया हूं, जब से देखा है शो मैं सब भूल जाता हूं। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग, मिर्जा साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और इससे हम लोगों को भी बड़ी ऊर्जा मिलती है और लगता है कि नहीं, बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। तो कोई भी चीज़ें बहुत छान के बहुत रिसर्च के साथ रवि जी और हम लोग प्रयास करते हैं, शौर्य प्रयास करते हैं। चलिए शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, अगली कंपनी बताइए जी। अगली कंपनी है जुनिपर होटल्स, जो 21 फरवरी को खुलेगा, 23 फरवरी तक खुला रहेगा। होटल्स की कंपनी है ये, एक जानी मानी कंपनी है और उसमें आईपीओ का अच्छा साइज है, 1800 करोड़ रुपए का आईपीओ का साइज है, पूरा ही फ्रेश इशू है और अभी इसे ग्रे मार्केट में 10 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है। प्राइस बैंड है 342 से लेकर 360 रुपीज़ का। तो ये यहाँ पर जुनिपर होटल्स लिमिटेड जो है पे जो है निगाहें सबकी रहेंगी। हालांकि यहाँ पे हमने देखा था काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइए, क्या कुछ ब्रोकर्स की राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। अभी हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 10 रुपये के आसपास चल रहा है, परसों से खुलेगा आईपीओ और डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन रवि सर, अगर आपने ट्रैक किया हो तो जुनिपर होटल्स लिमिटेड पे इस समय क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मैं इससे पहले स्टार्ट करूं, पहले नंबर्स एक बार को आप देख लीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी निकाल नहीं पाई है और बोरोइंग यहाँ पर काफी बढ़कर आई है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मनी 9 ने मुझे मौका दिया, जब ये ओपन होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कि इसमें अप्लाई करना है नहीं करना, लेकिन प्राइमा फेसी बैलेंस शीट को देखते हुए वी शुड हैव। तो ये राय जुनिपर होटल्स लिमिटेड पे फिलहाल निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं फिर से शौर्य के पास। शौर्य, बताइए और कौन से आईपीओ खुल रहे हैं? जी, एक आईपीओ खुल रहा है 22 फरवरी को, 26 फरवरी तक खुला रहेगा। वो है जीपीटी हेल्थ केयर। इसका आईपीओ साइज है 525 करोड़ का, लेकिन फ्रेश इशू इसमें केवल 40 करोड़ का ही है, बाकी 485 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। चलिए इस बीच जो है चलते हैं रवि जी के पास। उससे पहले जरा आशीष धाकड़ जी की टिप्पणी आई है और कह रहे हैं कि सर लव दिस शो, आपकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है और आपका शो नंबर 1 शो है।
आपकी मार्केट रिसर्च भी 100% राइट होती है। आशा करते हैं आगे भी आपका साथ ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। आशीष जी, अपना प्रेम जो है ऐसे ही आप बनाए रखिए। सर, इस आईपीओ पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए अभी प्राइमा फेसी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओपिनियन जिस हिसाब से रुझान होगा, कंपनी की डिटेल्स आती है उसके हिसाब से, और जो आपको अगर लिस्टिंग गेन मिल सकता हो तो मैं चाहूंगा कि आपको मिले। अभी जीपीटी हेल्थ केयर को देखते हैं तो मुझे लगता है कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, सिटीज में अच्छा खासा है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए तैयारी की जा सकती है। लेकिन जब ओपन होगा टाइम आपको काफी मिलेगा, लेकिन अभी प्राइमा फेसी इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप सोच सकते हैं। अभी प्राइमा फेसी जो है इसको सब्सक्राइब करने की सोच सकते हैं, ये आपके लिए राय निकल करके आती हुई। इस बीच जो हमारे तमाम दर्शक भी तमाम आईपीओ जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुए हैं उस पर टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर सवाल पूछ रहे हैं। आप भेज दीजिए, कोशिश करते हैं कि 1-2 सवाल 3 सवाल हम डिस्कशन में ले लेंगे। जी शौर्य, आगे बढ़िए। जी, अब चलते हैं एसएमई की तरफ। एसएमई में आज एक लिस्टिंग हुई और अच्छी खासी लिस्टिंग हुई है। वाइस ट्रेवल इंडिया, इसका इंटरेस्टिंग है WTI, अपने क्रूड था, अब कंपनी भी आ गया WTI, फुल नेम है इसका वाइस ट्रेवल इंडिया। एनएससी पर 195 पर खुली थी, इश्यू प्राइस है इसका 147, तो यानी 32.65% के प्रीमियम पर लिस्ट हुई है, और इसका साइज विभोर से बड़ा है। इनफैक्ट 94.68 करोड़ का आईपीओ है, जिसे 163.46 टाइम सब्सक्राइब किया गया था। ऐसे में सर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब तो देखिए अब ये आईपीओ जो है, जो एक छोटा आईपीओ मेन बोर्ड का है भोर स्टील, उससे बड़ा आईपीओ ये एसएमई पे आ रहा है। कैसे देख रहे हैं सर एसएमई क्षेत्र को आप, और क्या कुछ सलाह रहेगी वाइस ट्रेवल इंडिया पे आपकी? देखिए मेरे हिसाब से तो विपुल जी, मार्केट में जिस सॉरी जिस हिसाब से अभी सेंटिमेंट चल रहे हैं उसमें आपको चाहे वो एसएमई आईपीओ या मेन बोर्ड आईपीओ, और अभी तक हिस्ट्री जो है वो काफी अग्रेसिव रही है, स्टॉक्स अच्छे अच्छे आए हैं, बीच में कभी कभी कुछ कचड़े आ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप मनी 9 को फॉलो करते रहेंगे तो आपको सही राय मिलेगी। और आपको इस समय अगर वाइस ट्रेवल को देखते हैं तो मुझे लगता है कि लिस्ट हुआ है, एक बार को प्रॉफिट बुक करना बनता है, और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे खासे आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो एक बार को प्रॉफिट बुक करना बनता है। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच जरा 1-2 प्रश्न ले लेते हैं, फिर शौर्य के पास चलते हैं बाकी आईपीओ के बारे में जानने के लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल सर ई-पैक ड्यूरेबल पे लेकर के आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि क्या करंट लेवल पे एंट्री ले सकते हैं ई-पैक के ऊपर। आप कैसे देख रहे हैं सर ई-पैक को? ई-पैक ड्यूरेबल क्योंकि अभी 195 के आसपास चल रहा है, और थोड़ी सुस्ती रही देखने को मिल रही है आज इसमें। अरे किस बात की जल्दी, इंतजार करते हैं, 180 और 175 के आसपास आएगा, फिर वापस एंट्री करने की सोचेंगे, तब तक वेट एंड वॉच। शौर्य, और आगे बताइए। जी, अब एसएमई में आईपीओस खुले हुए हैं, और जैसे बात चल रहे थे उसी तरह का सब्सक्रिप्शन नजर आ रहा है। पहली कंपनी है थाई कास्टिंग अगर 12:30 बजे तक देखें तो 41 टाइम्स भर चुका था, और जीएमपी की बात करें तो 74 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, 77 रुपीज़ प्राइस है, यानी 96.1% के प्रीमियम पर कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आ रही है। दूसरी है एस्कोनेट टेक्नोलॉजीज आज 53.58 टाइम्स भर चुके हैं लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से, और इसमें भी 84 रुपीज़ के प्राइस पर 77 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी ये भी 90% से ज़्यादा के प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए नजर आ रही है। सर, इनमें से किसी पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप सर? तो देखिए स्टॉक तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन है और सब्सक्रिप्शन आंकड़े भी ठीक लग रहे हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल सब्सक्रिप्शन बनता है, आप बिल्कुल बिड कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं सर मोटो जोशी जी, वो कह रहे हैं कि क्या पार्क होटल बेच करके जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ले सकते हैं क्या? ये मुझे लगता है अप्लाई इन्होंने पार्क होटल में भी किया था, और वहाँ पे सोच रहे हैं कि अब ये निकल करके जना स्मॉल फाइनेंस में एंट्री करने के लिए। हाल की लिस्टिंग है पार्क होटल भी, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए पार्क होटल इस समय 194 चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ लिस्टिंग हो थोड़ा सा रुकिए, निकलिए इस स्टॉक से। अगर आपको निकल के आपने कौन सा बैंक बताया, फिनो बैंक राइट? नहीं, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी हाल की लिस्टिंग है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। और ये चूंकि हाल में 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक आए थे, और इस पर जो है आपकी तरफ से भी जो है यहाँ पर अप्लाई करने की सलाह दी गई थी। अभी क्या करना चाहिए सर जना में? देखिए फिलहाल वहां से तो निकल सकते हैं, लेकिन जना स्मॉल बैंक उतना मुझे अभी थोड़ा सा अट्रैक्शन कम दिखाई दे रहा है, 435 चल रहा है, इसी के रेशियो पे अगर देखते हैं
तो मुझे यूग्रो कैपिटल थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी उनका एनसीडी भी निकला हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा है और वहां पर फिक्स इनकम के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी तरफ फोकस किया जा सकता है। ठीक, एक कंपनी और डिस्कस कर लेते हैं, प्रथा कुमार देव ने भेजी है, वो है नोवा एग्रीटेक। ये भी हाल की लिस्टिंग है और कह रहे हैं कि 70 रुपये पे इन्होंने खरीदा हुआ है और 70 ही शेयर भी लिए हैं इन्होंने, और कह रहे हैं कि क्या अभी क्या फ्रेश एंट्री और ले सकते हैं क्या नोवा एग्रीटेक में। अभी अगर हम भाव देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है नोवा एग्रीटेक में, वो चल रहा है 67 रुपये के आसपास का। तो 2-3 रुपये का नुकसान है इनको यहाँ पर, आज 2-2.25% ऊपर है और फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं। अब देखिए, फिलहाल तो फ्रेश बाय की राय नहीं है, इनफैक्ट इस स्टॉक से निकलने की राय है। थोड़ा करेक्शन ज्यादा आ सकता है और स्टॉक यहाँ से 5 से 8% और करेक्ट हो सकता है, तो एग्जिट होने की राय। चलिए, तो ये तो फिलहाल कुछ शेयर ऐसे रहे जिस पर कि हमने बातचीत कर ली। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और अभी आईपीओ खुले नहीं है जो मेन बोर्ड के हैं, तो अभी आने वाले दिनों में हम इनको और डिटेल में डिस्कशन में लेकर के आएंगे। बाकी ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं ये भी बताएंगे आपको। ग्रे मार्केट के प्रीमियम में जब आईपीओ खुलता है तब काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। ये तमाम डिटेल्स हम लेकर के आएंगे। तो फिलहाल के लिए तो वाह क्या आईपीओ है में इतना है। वाह क्या आईपीओ है।